सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। और आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। अब किसान के साथ बातचीत का यही जरिया रह गया तुम्हारे पास। किसान अगर तुम्हारी बात नहीं मानेगा तो अब क्या तुम उससे पिटवा दोगे? दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हुआ है ना, वो बहुत ही शर्मनाक है। भारतीय जनता पार्टी सांसद और मंत्री संजीव बालियान जो है अपने समर्थकों के साथ शामली जाते हैं और वहां पर बाकायदा भारतीय जनता पार्टी समर्थकों और किसानों के बीच में भिड़ंत हो जाती है, जिसमें कई किसानों को बुरी तरह से पीटा जाता है। सबसे पहले दोस्तों, मैं सुनवाना चाहूंगा आपको इस किसान की आवाज जो कह रहा था कि उसे जबरदस्ती एक गाड़ी में रख लिया गया, वहां पुलिस मौजूद थी, पुलिस ने कुछ नहीं किया और उस किसान को एनकाउंटर कर देने की धमकी की जा रही थी। आप सुनिए इस किसान की आवाज और फिर मैं अपनी इस कहानी को आगे बढ़ाऊंगा। गांव में मंत्री जी आ रहे थे, संजीव बालियान, और इधर सुधीर प्रधान की तरफ से वो आ रहे थे और यहाँ इस पे तिराहे पे आते ही हम भी वहाँ खड़े थे। उन्होंने लाठी चार्ज करवाई। उनकी साथ कम से कम 150 आदमी होंगे, जिन्होंने 8-10 आदमी मेरे ऊपर लग गए और ठा के गाड़ी में गिरा। लट मारे, यहाँ मेरे ऊपर रिवॉल्वर धरा, तेरा इनकाउंटर करेंगे। लेकर गाड़ी में चल दिए। अगर मेरे सिर की डॉक्टरी करवाई जा तो इसमें देख लियो कितना सोचा निकलेगा। दोनों तरफ से मुक्के और वे कुछ ले रहे थे, वे बराबर चलते रहे। उसमें पुलिस वाले भी बैठे हुए थे। पुलिस वालों ने उन्हें नहीं रोका, मैं उन्हें रोकता रहा। मगर भाई गलती तो बताओ, गलती क्या है? कहने लगा तेरा इनकाउंटर करेंगे और होर को भी उठा कर ला रहे। अच्छा, क्या विवाद हुआ था वहाँ? जो विवाद का तो यही बताओगे, हमें तो पता ही नहीं क्या विवाद हुआ। विवाद क्या है भाई? हमने कह दिया किसान एकता जिंदाबाद। तो महिलाओं के साथ भी कुछ? चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत अमर रहे, चौधरी नरेश टिकैत जिंदाबाद और चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, ये हमने कहा। अच्छा, महिलाओं के साथ भी बदतमीजी? महिलाओं के साथ भी बदतमीजी करी। जो महिला हम घर में जो बढ़ गए, उन्होंने मूसले तोड़ के या कुआड़ धिका के वहां से गया, महिलाओं को धक्का मुक्की दी गई। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि संजीव बालियान और उनके समर्थक आखिर क्यों बौखलाए हुए हैं। मैं अब आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी के जो तमाम बड़े नेता और तमाम सांसदों को लगाया हुआ है कि वो तमाम किसानों से बात करें और हालात जो बिगड़ रहे हैं बीजेपी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसे बेहतर करने का प्रयास करें। और उसी के अंतर्गत संजीव बालियान जो है तमाम लोगों से मिल रहे थे। मैं अब आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं कि वो एक गांव में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। किसान वहां पर ट्रैक्टर लगा देता है और वहां पर किसान एकता जिंदाबाद और संजीव बालियान मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं। बालियान साहब इस कदर बौखला जाते हैं कि वो कहते हैं कि 10 लोगों के इकट्ठे हो जाने से कोई मुर्दाबाद नहीं होता है। आप ये वीडियो देखिए, इसमें कहीं ना कहीं बालियान साहब का अहंकार भी दिखता है और इसी वीडियो के बाद वो हिंसा भी सामने उभर कर आती है, जिसमें किसान ये आरोप लगा रहे हैं कि संजीव बालियान और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने उनकी पिटाई की। अब ये वीडियो देखिए। अब आप दोस्तों, अब मैं आपको वीडियो दिखलाने जा रहा हूं एक ऐसे आदमी का जिसके चेहरे पर आप साफ तौर पर चोट देख सकते हैं और इनकी नाराजगी को आपको समझना होगा। यह आदमी यह कह रहा है कि क्या हमने संजीव बालियान को इसलिए मंत्री बनाकर भेजा था कि वो हमारी पिटाई करेंगे? क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। हो क्या रहा है दोस्तों कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद की जड़ें कैसे काटी थी बीजेपी में, क्योंकि 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे। मुजफ्फरनगर में दंगे जो हुए थे उसका असर पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत पर पड़ा था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से रालोद का, समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, क्योंकि उस वक्त मुसलमान अलग,
और जाट अलग हो गए थे। हिंदू मुस्लिम का साफ तौर पर बंटवारा हुआ था। यही हुआ था 4 साल पहले उत्तर प्रदेश के चुनाव जब हुए थे, और यह बताया जा रहा है कि 2019 में भी चुनाव हुए, आखिर मोमेंट में जो है, आखिर लम्हे में एक किस्म का ध्रुवीकरण हो गया। अब मैं आपको उस किसान की बात सुनवाना चाहता हूं दोस्तों, जिसके चेहरे पर आप चोट देखेंगे और वो ये कह रहा है कि क्या हमने इसे मंत्री इसलिए बनवा कर भेजा था। देखिए, मंत्री जी के आदमी थे, वे हॉकी, डंडा, भल्ले, पिस्टन लेकर उन्होंने हमारे पे हमला करा जी। पुलिस भी वहाँ पे मौके पे थी, पुलिस ने कुछ नहीं किया, पुलिस बगल देखती रही, हमारे पे लाठीचार्ज करवाती रही पुलिस देख कर वहाँ जी। अच्छा, कौन कौन थे मारने वाले अभी पता लग रहा जी, उनका भी वीडियो है, उनकी वीडियो देखी जाएगी जी, उनकी कौन कौन है वे। अच्छा, थाने में बैठे हो, क्या मांग है? मांग तो यही है, इंसाफ चाहिए जी। क्या मंत्री इसीलिए पद के लिए भेजा था कि हमें गुंडों पे मरवाएंगे जी। अच्छा, कितने किसान घायल हुए इस विवाद इसमें 10-15 किसान घायल है, 5-7 लेडी भी घायल है जिसमें। दोस्तों अब आपको सुनना पड़ेगा इस औरत की बात, क्योंकि आपने इन दो लोगों की बात सुनी। दोनों कह रहे हैं कि औरतों तक की भी पिटाई हो और 5 से 6 औरतें जो हैं वो घायल हैं। इस वक्त मेरे पास स्वतंत्र तौर पर उस बात की पुष्टि करने का कोई जरिया नहीं है। ये जो तमाम मेरे पास जो किसानों की आवाज आप सुन रहे हैं, जो स्थानीय पत्रकार हैं, उन्होंने मुझे इनके वीडियोस भेजे हैं। अब आप सुनिए इस औरत का गुस्सा, वो क्या कह रही है। इस बात पर आपको गौर करना पड़ेगा कि मुझे इंसाफ चाहिए, क्योंकि इस औरत के घर वालों को बुरी तरह से बेरहमी से पीटा गया। संजीव बालियान आया था, नारे बोल रहे थे, सब बाहर खड़े, ये बाहर खड़े होगा, फिर उन पर मारपीट पड़ी। इतने डंडे लेकर आए थे, कोई पिस्टल ले रहा था, कोई डंडे ले रहा था, कोई लैंटर वाली। किस वजह से आए थे आज गाँव? संजीव बालियान सुधीर प्रधान ने बुलाए थे। बताया जा रहा है कि हाँ? 13 में आए थे किसी ने। 13 में आए होंगे, पर सुधीर प्रधान यहाँ देखे हमने। 13 किसका थी नो, हमें पता नहीं किसका आए थे। फिर ये हुआ, हमारे बाहर यहाँ तक गाड़ी खड़ी हुई थी, यहाँ सब इंगे तब नारे लगाते आए किसान यूनियन के, उनके लमडोला सब ने दिखा, इतने ठाठे थे, इतने हथियार लेकर लिखड़े हुए। मतलब किसी का पिस्टल लगाए, किसी का कुछ लगाए लाकर उन्होंने। कितने लोग पिटे हैं किसान? हाँ, कितने लोग पिटे? 4 लोग तो मेरे यहाँ लुके, मैंने जान बचाई उनके यहाँ से। यहाँ हमारे क्वाड भी सब तोड़ फोड़ रखे। पीटने वाले कौन लोग थे? पीटने वाले संजीव बालियान के लोग थे, जो उसके गाड़ी में तो लिकड़ लिकड़ कर हथियार लेकर आए हुए। कोई फट्टी ले रहा था, कोई टंडे ले रहा था, कोई कैसे ले रहा था, और सब कोई कट्टा ले रहा था, सबके सिर फोड़ते चले गए। पुलिस वालों ने नहीं रोका? पुलिस वाले साथ थे, तीन पुलिस वाले ने हमारे क्वार तोड़े आकर। पुलिस वालों ने 3 नाक का क्वार तोड़े हमारे, जो एक नहीं फेंक दी मैं, फिर दूसरा का मट गया। हाँ, मेरी गाल भी मारपीट हुई, जब मैं फेंक कर मार दी तो मारपीट नहीं हुई मेरी गाल। ये हाँ संजीव बालियान के आदमी, ऐसे ही हो संजीव बालियान। क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए इस पूरे मामले? इंसाफ होना चाहे। हमारे घर पर क्यों करके गया ऐसा में? कल को फिर आऊंगे यहाँ से, नू थोड़े संजीव बालियान वो विधायक हो गया, मंत्री हो गया, अपनी खातर महल लिया हो गया, गरीब आदमियों के लिए। धमकी बताई जा रही है, धमकी मिल रही है? हाँ, धमकी मिली, फिर भी कहा उन्होंने तो। और फिर देखेंगे हम, नू के हम जाना किस नाम है, जाना कितने कुत्ते ले रहे थे साथ में, कैसे थे। तो अब क्या संजीव बालियान और जो भाजपा के और नेता, उनका बहिष्कार किया जाएगा, गाँव में आने रोका जाएगा उनको? हाँ, रोका ही जाएगा। ये तो गाँव वाले साथ नहीं है, नहीं यही तो टीम बढ़ाते हैं उनकी। कोई मेरे साथ होती, यहाँ कोई आई तो नहीं जाती, तो जब देखते हम यहाँ से, जब देखते हम सबको फिट करके भेजते हैं यहाँ तो ही। एक केली तो थी, मैं केली ने तो इतने अड़चन अड़ाई, इतने आदमी रोके हमने। औरतों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है दोस्तों। आपको याद होगा कि आज एक अन्य शो में मैंने आपको बताया था कि कपूरथला में किस तरह से एक बहुत जबरदस्त रैली हुई, 2 लाख के आसपास लोग जुटे, और जो खूबसूरत बात थी उस भीड़ की कि आधी भीड़ औरतों की थी, जो कि ऊपर से देखो तो पीली दिखाई देती थी, और आधी भीड़ जो है वो पुरुषों की थी, सफेद रंग में। अब इन औरतों की नाराजगी भी आप देखिए। अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं इन औरतों की, जो ये बता रही हैं कि हमारे लिए आने वाले दिनों में मुश्किल हो सकती है, क्योंकि हमें भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार धमकी दे रहे हैं। ये हमें धमकी दे रहे हैं, उसके आदमी जो उसके घर पर आए थे वे संजीव बालियान, वे हमें नू धमकी दे रहे हैं। वो बहुत बड़े बड़े हथियार रखा है, वो ऐसे मानस रखा है, वो तो मैं सारा पता भी नहीं देने का, वे भड़की दे रहे। संजीव बालियान गांव में आया था, नू थोड़ा हमारे लड़ने कितने हथियार ने कहा था। संजीव बालियान ने बनाया था, अपने घर का बनाया था, हमारे आदमियों का डाल रखे। मैं नहीं समझता हूं, एक तरफ आप किसान को बदनाम करते हैं, वो सिंघू बॉर्डर नहीं पहुंचता है, उसे आप देशद्रोही, आतंकवादी, खालिस्तानी बताते हैं। दिशा रवि तक को तुम गिरफ्तार कर लेते हो बगैर किसी प्रमाण के। एक अहिंसात्मक आंदोलन, एक शांतिपूर्ण आंदोलन को आप बदनाम करते हैं, और इस तरह से आप किसानों को परेशान कर रहे हैं।
अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, भीड़ में कितनी नाराजगी है। एक सभा हुई उसी मारपीट के बाद, और इसमें आप सुनिए, किसान सिर्फ यह बता रहा है कि हम सिर्फ किसान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, मगर किस तरह से हमें पीटा गया। सुनिए ये इस छोटी सी सभा का ये एक छोटा सा अंश। अगर 2 बार पुनः किसान एकता जिंदाबाद बोली थी और उन्हें उसके गुंडे और हमारे पुलिस वाले साथ में उन्हें पीटते हैं और घर में तो यहाँ तक वाड़ तोड़ के एक भाई को गाड़ी में लेकर आए गिर के, अपने घर में अपने भाइयों पे, अपने बुजुर्गों पे, अपने चाचाओं पे लट चलवाता हो और वो कहता हो पकड़ो बहन के लोगों, ये छोटी मोटी बात नहीं है। और वो लोग कहता हूं मैं भाई हूं, इससे हम विरोध कर रहे हैं, पूरा विरोध। मैं यही तो समझना चाहता हूं कि क्या किसान जिंदाबाद के नारे लगाने से भारतीय जनता पार्टी इस कदर बौखला गई? आपको किसान का दिल जीतने का जरिया ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अब तक क्या था कि इनके पास एक आसान सा जरिया था। अब तक एक आसान सा जरिया था कि हिंदू मुस्लिम सियासत करो और दो फाड़ वैसे ही हो जाएगा वोटर। एक तरफ हिंदू हो जाएगा, एक तरफ मुसलमान हो जाएगा, जीत आपकी। मगर अब जब किसानों के मुद्दों को संबोधित करने की बात आ रही है, तो आप भारतीय जनता पार्टी के तरफ देख सकते हैं कि इनके पास कोई प्लान नहीं है। ये पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं और उसी बौखलाहट में वो इस तरह की हिंसा कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको हरियाणा का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं और इससे कांग्रेस ने एक बड़ा मुद्दा भी बताया है। यहां पर बीजेपी नेता, पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री और तमाम सांसद मौजूद हैं और यहां पर उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि भाई किसानों को बहकाने के लिए हम क्या करें, क्योंकि किसानों को मनाने का हमारे पास और कोई मंत्र नहीं है, तो हमें बताइए कि हम उन्हें कैसे बहकाएं। हरियाणवी बोली है, आप में से कई लोग समझ नहीं पाएंगे, मगर इसका मकसद यह है, वो ये पूछ रहे हैं कि हम किसानों को कैसे बहकाएं। सुनिए दोस्तों। माननीय अध्यक्ष जी, ये आप वाली बात सही है, समझाएगा कोने मनर ना समझने की कोशिश करते, बहकाने पड़ेंगे जी, बहकाने 2-4 मंत्र और दे दो जो ना बहकाना। कांग्रेस ने इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है। आप देख सकते हैं इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट किया है। मगर मैं भारतीय जनता पार्टी को एक नसीहत देना चाहता हूं कि क्या आपके पास किसान से संवाद के दो ही तरीके बचे हैं? एक तरफ बहकाओ, जैसा कि यहां पर ये सज्जन पूछ रहे थे, दूसरा उनकी पिटाई करो, जैसा कि शामली के अंदर हुआ है, और हां, एक तीसरा तरीका भी है, उसे बदनाम करो। मैं ये समझना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी अपने अहंकार में आखिर क्यों इस कदर डूबी हुई है। आप इस तरह से कैसे कर सकते हैं, मैं ये समझना चाहता हूं आप लोगों से। किसान को या तो बदनाम करो, धमकाओ, डराओ या फिर बहकाओ। यह बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का क्या चाल चरित्र चेहरा है। अब भी मौका है, इसलिए नहीं कि आपको राजनीतिक नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी जीते या हारे वो मेरा मतलब नहीं है। मैं एक पत्रकार हूं, मैं सिर्फ आपके सामने मुद्दे लाऊंगा। जीतना हारना और आपको किसके लिए वोट देना है, यह काम विरोधी पार्टियों का है। मैं सिर्फ बीजेपी को यह नसीहत देना चाहता हूं कि अगर आप किसान को इस तरह से बदनाम करेंगे तो आप देश को अराजकता की तरफ ढकेल रहे हैं। आप देश को ढकेल रहे हैं एक ऐसी अनिश्चितता की तरफ जहां आप अन्नदाता तक को बदनाम कर रहे हैं। वो अन्नदाता हिंसक नहीं हुआ है आजाद भारत के इतिहास में, आप उसे बार बार भड़का रहे हैं। मैं नहीं भूला हूं किस तरह से सिंघू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर किसान शांतिपूर्ण ढंग से धरना दे रहा है और आप अपने गुर्गों को भेज देते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो वाले नारे लगाने के लिए। जहां उसका टेंट है उसमें घुसकर लोग टेंट को तोड़ने लगते हैं। यह मत कहिए कि ये आम इंसान है, इनमें से कोई आम इंसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को समझना होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके लोग हैं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे किसान को, मेरे अन्नदाता को बदनाम मत कीजिए। वो सिर्फ अपने हक की आवाज के लिए खड़ा हुआ है, अपने हक की बात के लिए खड़ा हुआ है। उसकी आवाज को ना सुनो वो एक अलग मुद्दा है, मगर प्लीज उसे बदनाम ना करें और उसे उस तरह से टारगेट ना करें जो कि सामने दिखाई दे रहा है। बेबाक में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत।